बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैथ 603 का क्विज़ नंबर 2 ओपन हो चुका है। 19 जो है वो इसकी लास्ट डेट है। तो मैंने कुछ क्विज़ेस अटैम्प्ट किए हैं, उनके सॉल्यूशंस मैं आपके साथ शेयर करती हूँ और सॉल्व करने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ। इसी तरह के क्विज़ेस जो हैं वो रिपीट होने हैं। कुछ थ्योरेटिकल क्विज़ेस हैं वो आपके हैंडआउट्स में से हैं और बाकी जो है वो सॉल्व करने वाले क्विज़ेस हैं। जैसे जो है वो मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट्स वी कैन इजीली चेक दैट द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये इसका जो राइट ऑप्शन है वो एग्जिस्ट एंड यूनिक है कि हमें डिटर्मिनेंट्स को जो है वो यूज़ करते हुए हम ये इजीली चेक कर सकते हैं कि हमारा जो लीनियर इक्वेशन का सिस्टम है वो उसका जो सॉल्यूशन है वो एग्जिस्ट भी करता है और यूनिक भी है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, लेट ए बी द 3x3 रियल सिमेट्रिक मैट्रिक विद a 2 3 be numerically the largest of diagonal element of A, then we can construct the orthogonal matrix S1 by Jacobi's method। अब यहाँ पे जो है वो हमारे पास इसकी एक ट्रिक है इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ये हमारे पास ये होता है कि आपने ऑफ डायगोनल एलिमेंट को चेक करना होता है और यहाँ पे 2 और 3 का मतलब है कि 2 मतलब कि आपकी सेकंड रो आएगी और 3 मींस कि आपका थर्ड कॉलम आएगा। तो इस तरह से आपने जो S1 का मैट्रिक है उसको अरेंज करना होता है और जो रियल मैट्रिक होता है वो S1 का वो डायगोनल में आपके पास cos थीटा आता है एंड जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो आपके पास माइनस साइन थीटा आता है। जैसे कि यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो बी है। इसका जो डायगोनल हमारे पास बन रहा है वो हमारे पास बन रहा है cos थीटा और जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स है वो हमारे पास क्या है, माइनस साइन थीटा बन रहा है। ठीक है, तो ये इसका जो है वो आपके पास राइट आंसर बनेगा A 2 3, मतलब सेकंड रो बन रही है और थर्ड कॉलम है आपकी रियल। वैसे तो ये फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है इसमें भी सेम ही है, मतलब A 2 3 बन रहा है, लेकिन इस चीज़ को भी आपने देखना है कि यहाँ पे कॉज होना चाहिए और इस साइड पे जो है वो आपके पास साइन थीटा एंड माइनस साइन थीटा होना चाहिए। नेक्स्ट आपके पास है, वाइल यूजिंग द पावर मेथड फ्रॉम द रिजल्टेंट नॉर्मलाइज वेक्टर। हमारे पास एक वेक्टर नॉर्मलाइज दिया हुआ है, इसमें से हमने बताना है कि हमारे पास इगन वैल्यू और करस्पॉन्डिंग इगन वेक्टर कौन सा होगा। सिंपल सी बात है, यहाँ से आपकी जो बाहर वाली वैल्यू होगी वो आपकी लैम्डा की वैल्यू होगी, जैसे कि यहाँ पे 11.4817 है एंड जो आगे मैट्रिक दिया हुआ होगा वो आपके पास एक्स का मैट्रिक होगा। सेम यही चीज़ आपने नीचे अपने MCQs में जो है वो देखनी है और वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे पास है जी, डिफरेंस मेथड और इटरेटिव मेथड नहीं, ये फॉल्स है। डिफरेंस मेथड है वो इटरेटिव मेथड नहीं होते हैं, उनको हम जो है वो टेबल्स के थ्रू उनके डिफरेंस फाइंड करके, मतलब सब्ट्रैक्शंस करके या डिवीजन करके हम उसको सॉल्व करते हैं। इफ़ n क्रॉस n मैट्रिक A and B are the similar then they have the same eigen value with the same मल्टीप्लिसिटीज। इसका ट्रू है कि अगर दोनों मैट्रिक्स सेम है, n क्रॉस n का ऑर्डर भी सेम है और उनकी जो ईगन वैल्यूज़ हैं वो भी सेम होंगी। नेक्स्ट वाइल यूजिंग द जैकोबीज मेथड फॉर द मैट्रिक। अब यहाँ पे मैट्रिक दिया गया है, यहाँ से हमने बताना है कि इसका थीटा जो है वो क्या होगा। इसमें भी सेम यही चीज़ आपने देखनी है कि आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे अपना जो है वो लार्जेस्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट जो है वो आपने देखना होता है कि इसमें सबसे बड़ा जो है वो डायगोनल एलिमेंट आपके पास कौन सा आ रहा है। तो जो यहाँ पे जैसे मैंने 2 और 2 को लिया है, ठीक है, ये इसको मैंने दोनों को लिया है 2 को, तो यहाँ पे इसका फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम बन रहा है, तो मैं इसको A12 2A12 डिवाइडेड बाय A11 माइनस A22 और इसी तरह यहाँ से इसका ये भी आंसर हो सकता है। अगर किसी को इसमें कन्फर्मेशन हो तो मुझे बता सकते हैं। यहाँ पे भी ये जो नीचे वाला इसका डायगोनल बन रहा है ये भी सेम बन रहा है, तो यहाँ पे भी हो सकता है A23, मतलब कि इसकी सेकंड रो और थर्ड कॉलम बन रहा है, तो जो इसका A ऑप्शन है ये भी करेक्ट हो सकता है। तो इन दोनों में से कोई भी एक आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई एक इसमें से मैट्रिक में आपको दिया हुआ हो तो फिर जो है वो आपने जो है वो सिर्फ इतना ही करना है, इसको एक ही चीज़ आपने सेलेक्ट करनी होगी। नेक्स्ट फॉर डिफरेंस मेथड वी रिक्वायर एन इनिशियल अप्रोक्सीमेशन। नो, डिफरेंस मेथड के लिए हमें इनिशियल अप्रोक्सीमेशन की ज़रूरत नहीं होती है। इटरेटिव मेथड्स को यूज़ करते हैं जब, तब हमें इनिशियल अप्रोक्सीमेशन की ज़रूरत होती है। इफ़ n क्रॉस n मैट्रिक A and B आर द सिमिलर देन दे हैव द सेम इगन वैल्यूज़। लाइक अभी हमने पीछे क्वेश्चन ट्रू फॉल्स में देखा है, तो यहाँ पे अभी इसकी जो है वो हमारे पास ब्लैंक आ गई है। Next step is using the Jacobi's method for the metric, the theta 0.5535 the orthogonal matrix S1 will give। तो यहाँ पे भी जो है वो आपने देखना होता है कि इसमें जो है वो इसका ऑफ डायगोनल एलिमेंट क्या बन रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इसका राइट आंसर जो है वो आपके पास बनेगा, जो आपके पास लार्जेस्ट वैल्यू बन रही है वो इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन है। अगर
हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास आई थिंक फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर बन रहा है, ठीक है। लाइक ये 1 और 1 को अगर हम देखें तो क्योंकि हमने डायगोनल के एलिमेंट्स देखने होते हैं, और अगर इसको देखें 2 और 2 को, तो इसका जो है वो फिर डी वाला राइट बन रहा है। तो इसको एक दफ़ा आप कंफर्म कर लीजिएगा। बाकी इसी तरीके से आपने कॉज और साइन को यहाँ से जो है वो देखना होता है। The determinant of a dash matrix is the product of the diagonal matrix, ठीक है। Determinant of the diagonal matrix is the product of the diagonal matrix. While using the power method, the computed vector will be normalized form। यहाँ पे आपने सबसे बड़ी जो वैल्यू होती है उसको कॉमन लेना होता है, और बाकी अंदर वाली जो वैल्यूज़ होती हैं उनसे उसको डिवाइड कर देना होता है। तो यहाँ पे आपके पास जो है ये इसका सी ऑप्शन राइट है। लेट ए बी द 3x3 रियल सिमेट्रिक मैट्रिक विद A1 2। तो इसका जो S1 का मैट्रिक है वो क्या बनेगा, A1 2 है, तो मतलब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम तो ये इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल फॉर द गिवन वैल्यूज़ ऑफ x एंड y। यहाँ पे इसका जो है वो नेक्स्ट हमने वैल्यू फाइंड करनी है, तो सी इसका ऑप्शन राइट है। ये आपको किस तरह से पता चलेगा, फर्स्ट जो 2 लाइनें हैं वो सारे आंसर्स की सेम है, तो सेकंड फाइंड करने के लिए आपने जो है वो इनको माइनस कर देना है। y के जो नेक्स्ट 2 नंबर्स हैं 0.248 माइनस 0.068 करेंगे तो आपके पास 0.181 आएगा, जो कि और किसी भी MCQs में नहीं है, तो यही इसका राइट आंसर होगा। Numerical solution of 2x3 up to 4 decimal places is 0.6667। ये 6666 आता है, तो इसने 4 डेसिमल प्लेसेस का बोला है, तो हम राउंड ऑफ करके इसको 67 लिखेंगे। द डिटर्मिनेंट ऑफ द डायगोनल मैट्रिक इज द प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल मैट्रिक। द जैकोबीज आइटरेशन डैश इफ द स्ट्रिक्टली डायगोनली डोमिनेट कन्वर्जेस। नेक्स्ट for the function y is equal to f of x, y0, y1 and y2 are the 2, 3 and 5 respectively। और सेकंड ऑर्डर पे हम बैकवर्ड अगर इसको काउंट करें तो इसका y2 पे 5 हमारे पास जो है वो 1 आता है। सॉल्व करने वाला है आप y0 y1, जिस तरह अभी ये हमने क्वेश्चन किया था, लाइक किधर गया ये वाला, इस तरह से आप इसको लिखेंगे x और y की वैल्यूज़ को, और नेक्स्ट फिर इसी तरह से इसके स्टेप्स को परफॉर्म करेंगे, और जो y स्क्वायर के ऊपर आपकी वैल्यू आएगी वो इसकी राइट है। तो सॉल्व करने के बाद इसका जो आंसर है वो आपके पास 1 आता है। Power method is applicable if the eigen vectors corresponding to the eigen values are linearly independent। फॉल्स है। नेक्स्ट थीटा की वैल्यू आपने यहाँ पे देखनी है, और यहाँ पे भी आपने लार्जेस्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट देखना, तो यहाँ पे 1/2 बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ये 1/2, तो सेकेंड रो ये इसका जो है वो सी वाला इसका राइट आंसर बनेगा आपके पास। नेक्स्ट 2 matrices with the same characteristics polynomial need not be similar। false है। Jacobi's method is highly recommended for dash metric to compute all the eigenvalues and the corresponding eigenvalue real symmetric। नेक्स्ट फिर ये पूरी स्टेटमेंट है उसी की जो अभी हम S1 फाइंड करते हैं, तो इसमें जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो साइन थीटा और माइनस साइन थीटा हमने जो है वो देखना होता है। एवरी नॉन जीरो वेक्टर एक्स इज ईगन वेक्टर ऑफ द आइडेंटिटी मैट्रिक विद ईगन वैल्यू 1। Iterative algorithm can more rapid than the direct method। true। while using the power method इसका भी रिजल्टेंट आपने बताना है, तो लैम्डा इक्वल टू 3.17890 और x की वैल्यू बाकी जो अगला है वो सारा आ जाएगा। यूजिंग द जैकोबीज मेथड फॉर द गिवन मैट्रिक, यहाँ पे भी आपने जो है वो ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स देखने हैं, तो यहाँ पे आपके पास लार्जेस्ट ऑफ डायगोनल 2 और 2 बन रहे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो है ये S1 डी वाला जो है इसका राइट आंसर होगा। इसमें जो साइन थीटा है वो आपका यहाँ पे वैसे आना चाहिए, आई थिंक ये यहाँ पे रॉन्ग मैंने कर दिया। लार्जेस्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट, थोड़ी सी मुझे कन्फ्यूजन हो रही है, यहाँ पे शायद स्मॉलेस्ट ऑफ डायगोनल देखना होता है या लार्जेस्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट देखना होता है, उसके अकॉर्डिंग आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, एक दफ़ा आपने इसको लाजमी जो है वो कंफर्म कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पे A2 थीटा इज इक्वल्स टू A2 3 डिवाइडेड बाई A2 2 माइनस A3 3 आएगा। लार्जेस्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम है, 1/2 बन रहा है, तो ये आपके पास आएगा। Power method is applicable if the eigenvalues are real and distinct, then characteristic equation मैट्रिक की x माइनस 1 की पावर 3 होगी अगर ये 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक है। तो ये कुछ थे क्विजेज, आई थिंक 29 या 30 के करीब। होप सो कि इनकी आपको समझ आ गई होगी। बस वो जैकोबीज मेथड वाला एक दफ़ा आप देख लीजिएगा कि उसका राइट आंसर क्या बनेगा। अल्लाह हाफ़िज़।